गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में वो है सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम अर्धचालक भी कहते हैं। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कल हमने बैंड थ्योरी पढ़ी थी, आज हम अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम अर्धचालक पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं अर्धचालक? अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 वाले होते हैं एलिमेंट, जिनमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें जो ये वाले एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या करते हैं? एज ए सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ग्रुप 14 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम इनकी स्ट्रक्चरली बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये भी क्रिस्टलाइट फॉर्म में रहते हैं और लगभग ये भी हीरे के जैसे समान होते हैं। इनमें भी sp3 संकरण होता है और टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट होते हैं यानी ये किसी भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब जुड़ते हैं तो 4 सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। अब क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन तो इसका 14 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, जिसके कारण क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इनको पढ़ रहे हैं, ये हमने बताना है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है सहसंयोजी बंध से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्टेंट बैंड में पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। अब अगर हम देखें तो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इनमें कंडक्टेंस बैंड और जो संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था तुम्हें, ये कंडक्टेंट बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है बहुत कम है। जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूवमेंट कर देते हैं, और जैसे टेम्परेचर हटाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर मूवमेंट इनका रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं सामान्य ताप पर इनमें कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन अगर हम ज़्यादा तापमान लेंगे तो कंडक्टेंट वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लिप कर जाते हैं। अब बात आई कि ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये किस प्रकार अर्धचालक का काम करते हैं, और इस समय जो सेमीकंडक्टर, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं, पहले वाले सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक चालक या नैज, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कहलाते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, या हम कह सकते हैं अपद्रवी अर्धचालक। शुद्ध चालक, जिन्हें हम अंग्रेजी में इंट्रेंसिक और इसे बोलते हैं एक्सट्रेंसिक।
एक्सटेंसिव। दो प्रकार के होते हैं। अब शुद्ध चालक जिन्हें हम नैज भी कह रहे हैं, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक चालक जिसे बोल रहे हैं हम, वो क्या होते हैं, यहाँ पे हम उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि जो अभी मैंने बताया कि जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये अपने आप में क्या है, शुद्ध अर्धचालक हैं, यानी हम नैज अर्धचालक भी कहते हैं। और अगर हमने इन शुद्ध अर्धचालकों में थोड़ी सी अमाउंट में हीट एनर्जी दे दी तो क्या होता है, थोड़ी पर्याप्त एनर्जी हमने इनको दे दी तो क्या होता है कि जो वैलेंस बॉन्ड होता है, वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर तक कंडक्टेंस बैंड में फ्लिप कर जाते हैं। ठीक है, केवल तापमान देने से क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी बढ़ती है और क्योंकि एनर्जी गैप कम है कंडक्टेंस बैंड्स और वैलेंस बैंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूवमेंट कर जाते हैं। अब जब मूवमेंट कर जाते हैं तो जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो तापीय कंपन के कारण क्या होता है कि जो सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पे क्या छूट जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जो होल्स होते हैं वो होल्स क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ऐसे बना, ये से इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चल जाते हैं तो यहाँ पे होल्स बन जाते हैं। अब ये जो होल्स बनते हैं ये एक दिशा में गति करते हैं और क्या होता है कि जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं तो वो नीचे की ओर मतलब पीछे की ओर छूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आगे की ओर मूवमेंट करता है। इसके कारण क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारे जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं ये जनरली ज्यादा यूज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने इसमें क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं तो इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रवी जिन्हें हम एक्सटेंसिव कहते हैं उन पे रिलेटेड है, उसी को हम बता रहे हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक जिन्हें हम अपद्रवी अर्धचालक भी कह रहे हैं, एक्सटेंसिव जिसे बोल रहे हैं हम, उनके बारे में बता रहे हैं। इनका बहुत बड़ा यूज है और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीजें होती हैं उनमें शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इनका जो व्यापारिक यूज होता है वो कैसे होता है, इसको जानना जरूरी है। अशुद्ध का मतलब यहाँ पे है कि जब हम शुद्ध चालक में कोई अशुद्धि मिला दे, और अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे चालकों को अशुद्ध अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, अब दो प्रकार के होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। पहला हो गया हमारा जो अशुद्ध अर्धचालक है वो होता है एन टाइप, और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन का मतलब यहां पे नेगेटिव से और पी का मतलब यहां पे पॉजिटिव से। एन और पी के उसमें हमने इनको डिवाइड कर दिया शुद्ध अर्धचालकों को। तो क्या पहले हम पढ़ रहे हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। अब एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक यहां पे आएगा। एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन,
जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब हम, जिनको हम 14 ग्रुप बोल रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब हम 15 ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन है? फास्फोरस, आर्सेनिक। इन एलिमेंटों को, इन एलिमेंट्स के संग 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में जब मिलाते हैं तो एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। अब जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे जर्मेनियम है, ये क्या है? टेट्रावैलेंट है, इनकी 4 संयोजकता होती है। जब ये क्या है? पेंटावैलेंट है, इनकी 5 संयोजकता होती है। तो क्या होता है? तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों के रूप में इनमें रहती हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन रिच कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो क्या होता है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? कि वे अर्धचालक जिनमें उच्चतर संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं एन टाइप के कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन है Si 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 Si, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, यानी उसमें 2, 8 और 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन में होते हैं। तो ये क्या करता है? अपने निकट जितने भी सिलिकॉन के एटम्स होते हैं उनके निकट ये क्या कर देता है? बॉन्ड बना देता है। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, इन्होंने आपस में सहसंयोजकता की, ये अब क्या होता है? एन टाइप की जब हमें सेमीकंडक्टर बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें इनसे अधिक जो संयोजकता वाले हैं, यानी 14 ग्रुप का है, इससे अधिक क्या होगा? 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या करते हैं? इसको इसमें मिक्स करते हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और फास्फोरस और आर्सेनिक को हम क्या करते हैं? इसमें मिलाते हैं। तो उसको हम, जब इनको हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इनको हम बोलते हैं डोपेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। तो जो सपोज हम यहाँ पे सिलिकॉन के संग, क्योंकि इसकी हायर ये पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट कैसे है? जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का 15 होता है, तो 2, 8 और 5, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है कि हमने इसमें फास्फोरस को मिक्स कर दिया। यहाँ पे फास्फोरस आ गया, ये सपोज फास्फोरस आ गया। फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं? इन सिलिकॉन के एटम से क्या करते हैं? सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये क्या रहता है? फ्री रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? इनमें प्रभावित होगी। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि ये जो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी इसमें आसानी से प्रभावित हो जाती है। अब ये जो एन का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? नेगेटिव।
नेगेटिव आवेश होता है। तो नेगेटिव आवेश होने के कारण क्या बोल सकते हैं हम इसको कि एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव टाइप के क्या होते हैं ये सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हम कंडक्टर पढ़ रहे हैं वो होते हैं पी टाइप के कंडक्टर। इसमें क्या होता है, एन टाइप के कंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स हैं उनकी संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन ई इज ग्रेटर देन एन एच। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल से अधिक होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं नंबर ऑफ होल से, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है पी टाइप के। पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? पी टाइप के सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जब हम क्या करते हैं कि अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन में उनसे कम संयोजकता वाले तत्वों को मिक्स करते हैं। कम संयोजकता माने यानी ये 14 ग्रुप के थे, अगर इसमें हम क्या कर दें 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डोप कर दें, मिला दें, तो क्या बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम इसमें इससे अधिक कर देंगे तो क्या बन जाएगा 14 ग्रुप से अधिक वाला जो 15 ग्रुप है, तो क्या बन जाएंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप हमने पढ़ दिया है, अब हम पी टाइप पे पढ़ रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इसके बारे में बता दें। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर से सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सपोज ये सिलिकॉन का मॉलिक्यूल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सिलिकॉन ये सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स हैं, सिलिकॉन के एटम्स हैं इसमें। अब यहाँ देखते हैं हम सिलिकॉन क्योंकि टेट्रा वैलेंट होता है तो ये अपने से नजदीक वालों से क्या बना देता है 4 सहसंयोजी बंध बना लेता है। और 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, सिलिकॉन का क्रिस्टल, वो ऐसा होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पी टाइप के चाहिए और पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनेगा जब हम क्या करेंगे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में उनसे लोअर वैलेंसी वाले कोई एटम इसमें मिलाएंगे यानी डोपेंट करेंगे, तो हमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। सपोज 13 ग्रुप में कौन आ गया, बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम। अब क्योंकि ये जितने भी ये 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं ये क्या है ट्राईवैलेंट है, यानी इनकी संयोजकता 3 होती है। जैसे अगर हम एल्युमिनियम का देखें, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8, 3 होती है इसकी संयोजकता। तो क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे इसको हटा दिया और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एल्युमिनियम मिक्स कर दिया, ये एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम का क्या होता है कि एल्युमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो अपने नजदीक के 3 सिलिकॉन से तो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथे इसके सिलिकॉन से मिलाना था, वहां पे क्या आ जाके होल्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यानी हम बोल सकते हैं जो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले भी होते हैं, ठीक है। पहले वाले इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक होल्स बन गए। और पी टाइप में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी होल्स की संख्या इनमें अधिक होती है। अब होता क्या है कि इसके नजदीक जैसे यहाँ पे ये होल बन गया, खाली जगह छूट गई, तो इन होल में क्या होगा, कोई नजदीक का कोई इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा। और जहां पे जब ये आएगा तो वहां पे फिर क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएगा।
फिर उसके नजदीक कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे जहां से वो अपनी जगह छोड़ेगा वहां पे फिर होल्स बन जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लग जाएगा। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट करने की दिशा होती है वो होल्स की दिशा के क्या होती है, अपोजिट होती है। सपोज अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ओर जाने लग जाते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो नेगेटिव होते हैं, मैन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव की ओर चलने लग जाते हैं, और जो पॉजिटिव होल्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है। तो जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें नंबर ऑफ होल्स अधिक होते हैं बजाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जबकि जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है और होल्स की संख्या कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे जो होल्स है ये पॉजिटिव होल्स है, पॉजिटिव होल्स है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो अगर हम इसके यूजेस देखना चाहें तो जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर हो गया, जो सोलर सेल होते हैं वो भी सारे सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, डायोड हो गया, सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।